सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो हम यूपीएससी एस्से राइटिंग का को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट भी, और एक हम एग्जांपल एस्से भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एस्से राइटिंग का हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले एक एस्से में हमें इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखिए, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन रहता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें कोई कोट लिख सकते हैं, कोई एनेक्डोट लिख सकते हैं। एनेक्डोट क्या होता है? बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी होता है, छोटा सा, उस टॉपिक के रिलेटेड, या फिर कोई हम डेटा स्टैटिस्टिक्स पुट कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम अगर जिसके बारे में भी वो ऐसे है, हम उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन उसके बारे में कोई डेटा स्टैटिस्टिक्स भी पुट कर सकते हैं। या फिर हम ब्रीफली स्टेट कर सकते हैं कि हम इसके ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, या फिर आप इन सब का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा लिखने का ट्राई करना चाहिए जो कि एग्जामिनर का अटेंशन को कैप्चर करे। जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग लाइक दिस। देन मेन इंपॉर्टेंट काम आता है कि बॉडी में क्या लिखे। तो बॉडी में मैं आपको 3 अप्रोचेस देने वाला हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले है थीमेटिक अप्रोच। थीमेटिक अप्रोच में आप कैसे डिसाइड करेंगे क्या लिखना है, बहुत बार तो यही डिसाइड नहीं हो पाता है। तो ये अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे हम बाकी जीएस के पेपर्स में बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें सोचना है बस। जैसे जैसे सबसे पहले हम हिस्ट्री के लेवल पे सोच सकते हैं कि क्या उस टॉपिक का कुछ हिस्ट्री से रिलेशन है। फिर हम सोशल सोच सकते हैं, क्या सोसाइटी से कैसे वो टॉपिक कनेक्टेड है। देन पॉलिटी से, देन इकोनॉमी से कैसे वो टॉपिक कनेक्टेड है, उसके प्रोज कॉन्स इकोनॉमी में क्या हो सकते हैं, पॉलिटी में क्या, देन कल्चर पे क्या इफेक्ट डालता है, देन टेक्नोलॉजी में, देन एनवायरमेंटल उसके कंसर्न्स कुछ है या प्रोज है, देन एथिकल तो ऑलमोस्ट बहुत चीज़ों के एथिकल एंड मोरल चीज़ें होती हैं, मतलब लाइक एथिकली अच्छा भी हो सकता है और एथिकली बुरा भी हो सकता है। देन सेकेंड अप्रोच जो है वो है टेम्पोरल अप्रोच। मान लो कोई ऐसे दिया है तो हम उसको सेकंड अप्रोच में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले की हिस्ट्री उसके बारे में कैसे थी, लाइक उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिर देन हम उसका प्रेजेंट सिनेरियो लिख सकते हैं। देन उसके हम फ्यूचर इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एआई के बारे में कोई ऐसे आता है तो एआई का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा था, देन प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, देन फ्यूचर इम्प्लीकेशंस एआई के क्या हो सकते हैं। देन थर्ड है मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे उस टॉपिक का इंडिविजुअल लेवल पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे क्या नुकसान हो रहा है। ऐसे ही फैमिली लेवल पे, ऐसे ही सोसाइटी लेवल पे, ऐसे ही नेशन लेवल पे, ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, हम ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द बॉडी। ये एक टिप है आपके लिए कि हर एक आप जैसे कोई अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थीमेटिक अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको जो भी आप डिफरेंट जैसे हिस्ट्री के रिगार्डिंग लिखोगे, देन पॉलिटी के, देन इकोनॉमी के, तो एक एक पैराग्राफ लिखना है उसके अकॉर्डिंग, हर एक अलग अलग उसके लिए। तो उसमें आपको एक टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है स्टार्टिंग में। अगर आपने पैराग्राफ राइटिंग पता है आपको कैसे होती है, तो एक स्टार्टिंग में टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। देन हम उसके बारे में एग्जाम्पल्स एंड डेटा देते हैं हमारा आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए, जो हमने पहली लाइन में आर्ग्यूमेंट दिया होता है। जैसे एआई है, एआई के बारे में हम इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, तो जैसे एआई बहुत महंगा है, ऐसे पहले टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं कि एआई सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत महंगा है ये चीज़। तो हमें उसके बारे में एग्जांपल भी देना पड़ेगा कि जैसे चैट जीपीटी है, उसका सब्सक्रिप्शन कितना होता है, कितना महंगा होता है, 3600 पर मंथ जो उसका एडवांस वर्जन है। देन आप लास्ट में एक कनेक्टिंग लाइन ऐड कर सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन में वही 100 से 150 वर्ड्स, अगेन आपको वही समराइज़ करना है जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए और एक पॉजिटिव नोट पे उस पर ऐड करो। यहाँ पे भी हम एक कोट या कोई विजनरी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। सो ये तो था पूरा ऐसे का फॉर्मेट जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इन्हीं थीम्स पे एक ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ऐसे मैंने लिया है एक टॉपिक पे, टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये कोट यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, जो कि इटसेल्फ क्वेश्चन ही था। ये वर्ड्स थे क्रिश्चियन लुइस
लैंग के, जो कि मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि लिखना, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में ये नहीं कि आपको ये ऐसे नाम याद रहेगा. Then technology has revolutionized every aspect of human life, from communication to healthcare, from governance to warfare. However, as we increasingly rely on it, questions arises: Are we in control of technology, or is it beginning to control us? This essay explores the dual nature of the technology, its potential as a tool for human progress, and the risk it poses when it becomes dominant. तो वही मैंने कोट से स्टार्ट किया, देन मैं थोड़ा सा टॉपिक को डिफाइन किया, और फिर मैंने टोन कि मैं इस एसे में क्या डिस्कस करने वाला हूँ फर्दर, मैंने वो थोड़ा इंट्रोडक्शन के मीडियम से ही बता दिया कि इस एसे में क्या होने वाला है. देन ऑब्वियसली बॉडी पार्ट पे चलते हैं. सबसे पहले मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कवर किया है कि जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. जैसे सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन होता है, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है, देन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है. सो अभी एक ही जिसे मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख रहा हूँ, अब उसी पैराग्राफ में मैं उसके प्रोज भी लिख दूँगा प्लस उसके कॉन्स भी लिख दूँगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग प्रेस का दिया, व्हील का दिया, ये सब क्या है, प्रोज है कि तो ये टेक्नोलॉजी से हमें प्रोज मिले, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से भी हमें कुछ प्रोज मिले. लेकिन एट द सेम टाइम जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ. यानी एक ही पैराग्राफ में मैंने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स कवर किए, मैंने बोथ एस्पेक्ट्स कवर किए. ऐसे ही आपको भी करने हैं. देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने कवर किया. इसी में आप और भी एग्जांपल्स डाल सकते हैं, बहुत इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल डाले जा सकते हैं जितना भी आप सोच सकते हैं. देन सोशल इम्पैक्ट, देन टेक्नोलॉजी का सोशली क्या इम्पैक्ट है, ये चीज़ भी आप सोच सकते हैं. टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रिज्ड डिस्टेंसेस थ्रू सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के थ्रू अब हम लोग पास आ गए हैं. येट इट हैज़ ऑल्सो लेड टू राइजिंग मेंटल हेल्थ इशूज़. लेकिन साथ ही साथ मेंटल हेल्थ इशूज़ भी है. यहाँ पे भी पॉजिटिव्स और यहाँ पे नेगेटिव्स एक ही पैराग्राफ में. डिजिटल एडिक्शन हो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, फैमिलीज़ कनेक्ट तो हो सकती है ऑनलाइन, लेकिन इमोशनली डिस्टेंस फील करती है ऑब्वियसली. और इन्हीं पैराग्राफ के अंदर आपको डेटा एंड फैक्ट्स पुट करने हैं टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट मोर स्ट्रॉन्ग. वहाँ पे उन चीज़ों के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पे सोशल डायमेंशन में भी उन्हें प्रोज एंड कॉन्स सोसाइटी में डिस्कस कर लिया है. इन्हीं के साथ हम डेटा भी ऐड करेंगे, वो और अच्छे मार्क्स फेच करेगा. देन थर्ड डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, एआई, ऑटोमेशन, ये सब इनका इकोनॉमी पे क्या है, इन्होंने एनहेंस किया एफिशिएंसी. जैसे इंडस्ट्रीज़ में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया है, ह्यूमन एरर्स कम हो गया है. बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग जॉब इनसिक्योरिटीज़. क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, इनसे जॉब इनसिक्योरिटीज़ आ रही है. एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़, और इन इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ भी बढ़ रही है. फिर आप यहाँ से रिसेंट जैसे जीनी कोफिशिएंट का डेटा पुट कर सकते हैं, या आरबीआई का क्या है, आरबीआई का इंडेक्स है इनक्वालिटी को लेके, उसका डेटा पुट कर सकते हैं. यहाँ पे आप ऑब्वियसली वो डेटा ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा. देन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस एंगल, हम चौथा एस्पेक्ट ही कवर कर रहे हैं. डिजिटल गवर्नेंस, जैसे आधार, यूपीआई इन्होंने इंप्रूव किया है सर्विस डिलीवरी इन इंडिया. एट कंसर्न अबाउट द सर्विलेंस, लेकिन प्राइवेसी ब्रीचेज हो रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ वो. अगेन वही बात, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स प्लस डेटा इफ़ यू कैन पुट, ही चीज़ें पुट करनी है. देन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लेकिन जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है वो तो अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, लेकिन फिर वही टेक्नोलॉजी के चलते क्या ईवीएस का प्रॉब्लम आता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. वापस वही पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए. देन एथिकल एंड मोरल इश्यूज़, वही एआई पावर्स के आपको पता है एथिकल और मोरल कंसर्न्स क्या है इसके. प्राइवेसी ब्रीच वही, और ये डी फेक जैसे वेबसाइट्स जो कि हम फेक वॉइस क्लोन कर सकते हैं और फेक फेस बना सकते हैं किसी का भी, प्राइवेसी वायलेट करता है. जेनेटिक एडिटिंग रेजेस क्वेश्चंस अबाउट प्लेइंग गॉड. टेक्नोलॉजी विदाउट एथिक्स कैन बिकम डेंजरस. वही, लेकिन मतलब अगर टेक्नोलॉजी है और हम उसका एथिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बहुत डेंजरस हो जाएगा. ये चीज़ एथिकल कंसर्न्स है. देन अब जो 3 अप्रोचेज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, उन अप्रोचेज़ का आप मिक्स भी फॉलो कर सकते हैं. तो ऐसे ही जैसे मैंने इसमें 7th पॉइंट डाल दिया कि इंडिविजुअल वर्सेस ग्लोबल इम्पैक्ट, कि इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का और ग्लोबली क्या इम्पैक्ट है. तो इंडिविजुअल लेवल पे तो आप जानते ही है कि वेरिएबल डिवाइसेस जो हम सब लोग स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हमारी हेल्थ तो मॉनिटर करता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन फिर ओवर डिपेंडेंस में क्या आती है, फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. यही सब हम. ग्लोबल लेवल पे क्या है, ग्लोबल लेवल पे साइबर वारफेयर्स हो रहे हैं, और एआई आर्म से इसकी सब कंट्रीज़ अपना एआई बना रही है. अमेरिका चैट जीपीटी बना रहा है, ओपन एआई. देन
चाइना डीप सीक बना रहा है, एक रेस चल गई है एआई को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब टेक्नोलॉजी का क्या है, इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल पे। ऐसे ही मैंने ये डायमेंशन कवर किया, ऐसे ही और भी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं जो कि मैंने थीमेटिक एंड देन बाकी 2 अप्रोचेस में, टेम्पोरल अप्रोचेस और मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस में आपको बताया था। देन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन में आपको वही चीज़ लिखनी है जो आपने पूरे ऐसे में लिखा है, उसी को बस शॉर्ट में, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट मत करना। जैसे कि इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी इज अनडाउटली अ पावरफुल सर्वेंट व्हेन यूज रेस्पॉन्सिबली, एनहेंसिंग ह्यूमन पोटेंशियल। अगर अच्छे से यूज़ करें तो ह्यूमन का पोटेंशियल बढ़ा देगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगी। बट व्हेन ह्यूमंस बिकम डिपेंडेंट और नेग्लिजेंट, द सेम टेक्नोलॉजी टर्न्स इनटू डेंजरस। लेकिन जब ह्यूमंस इसका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए डेंजरस हो जाएगी। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू अडॉप्ट अ बैलेंस अप्रोच फोस्टर इनोवेशन। और ज़रूरत यही है कि अच्छे से हम इसका यूज़ करें, एक इनोवेशन वाइल स्ट्रेंथनिंग एथिकल फ्रेमवर्क को बढ़ावा दे और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाए, सो द टेक्नोलॉजी रिमेन्स आवर टूल, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में रहे, ना कि हम टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में आ जाए। सो दिस वाज अ एग्जाम्पल ऐसे, और हमने इसी वीडियो में एक फॉर्मेट भी डिस्कस किया। प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसा ऐसे मिलता है आप उसको लिखने का ट्राई करें बेस्ड ऑन दीज अप्रोचेज दैट आई टोल्ड यू। फर्स्ट द थेमेटिक अप्रोच, देन द टेम्पोरल अप्रोच, देन द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, और यू गाइज कैन यूज द मल्टीपल, like the combination of these approaches. So this was all for the video. Thank you guys. Subscribe.